हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी देख रहे हैं कि पूरा उत्तर भारत ये ज़ोरदार की ठंड से कपकपा रहा है। हर तरफ शीतलहर चल रही है और ये कष्टकारी शीतलहर सभी को प्रभावित कर रही है, चाहे वो हम हो, आप हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है। चलिए, हम और आप तो इंसान हैं, अपनी ठंड बचा लेंगे, पर ये पेड़ पौधे जीव जंतु इन्हें हमें ही बचाना होगा। तो मेरा आज का टॉपिक इसी ठंड को लेकर है कि इस ठंड में हम अपने प्लांट की किस तरीके से केयर करें, चाहे वो सीजनल प्लांट्स हों, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, किसी भी तरीके के प्लांट्स हों। इस समय अलग तरीके से ही देखभाल करनी चाहिए। आज कई दिनों के बाद ये धूप निकली है तो हमने कहा चलिए एक वीडियो बनाते हैं। देखिए मेरे सारे फ्लावर्स कितनी अच्छी तरीके से खिले हुए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जो मुरझा रहे हैं, क्योंकि ये असर है इस ठंड का, रात को पड़ने वाली इस ओस का, पाले का, जिसकी वजह से ये फ्लावर्स थोड़े से ख़राब होने लगे हैं। अब हमें इनकी केयर ऐसे करनी है कि जितने भी फ्लावर खिले हुए हैं ये ज़्यादा टाइम तक इस प्लांट में रहें। इसके लिए हमें इनके पानी की जो क्वांटिटी है वो कम कर देनी है, क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नमी है कि वो मिट्टी को सूखने नहीं देती और ज़्यादा देर तक मिट्टी गीली रहेगी तो उसकी जड़ें गलने का खतरा रह सकता है। तो इसलिए पानी को कम करें। रही फर्टिलाइज़र की बात, तो इस समय हमें फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है, क्योंकि जितने भी हमारे ये फ्लावर्स हैं ये खिल चुके हैं। इस प्लांट को जितने भी फ्लावर्स प्रोड्यूस करने थे हो चुके। अगर आपके प्लांट में भी अभी कहीं बर्ड्स रह रही हैं तो वो अब नहीं खिलने वाली इतने ठंड के मौसम में, तो उन्हें कट करके हटा दीजिए, हम भी हटा देंगे। और साथ ही जितने ये ख़राब हो गए हैं फ्लावर्स, इन्हें डेड हेडिंग करते रहिए। इन प्लांट की जो खिल चुके हैं उन्हें हटा दीजिए, जो खिलने हैं उन्हें रहने दीजिए। ऐसा करने से आपका प्लांट बुशी होगा और आगे के लिए जब इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी तो आप इनसे ही नई कटिंग्स और नए प्लांट बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप सीड्स के थ्रू प्लांट्स बनाना चाहते हैं वो भी बहुत इजी है। इसके लिए आप अपने प्लांट में जितने भी ये फ्लावर्स हैं इन्हें लगे रहने दीजिए, और जब ये इसी प्लांट में लगे लगे बिल्कुल सूख जाएंगे तब आप इनकी पंखुड़ियों को बहुत धीरे से आहिस्ता से जैसे हाथ में लेंगे तो इन पंखुड़ियों के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे बीज रहते हैं जो कि आपके काम आएंगे प्लांट्स बनाने के लिए। पर जो सीड्स से प्लांट्स तैयार किए जाते हैं उनमें फूलों की मात्रा कम रहती है, फ्लावर्स ज़्यादा नहीं निकलते और जो फ्लावर्स का साइज़ भी रहता है वो भी छोटा होता है। इसलिए अगर कटिंग से प्लांट तैयार किए जाए तो वो सीड्स से ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए हमें करना ये है कि जैसे ही मार्च का मौसम आता है तो हमें अपने प्लांट की ट्रिमिंग कर देनी है ऊपर से। तो नीचे से सकर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर जब ये सकर्स बड़े हो जाएं तो अप्रैल में हमें फिर से एक बार इन सकर्स को भी ट्रिम कर देना है और अपने प्लांट को एक बार और ट्रिम कर देना है। इससे और नई ब्रांचेस आएंगी और फिर जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो हमें अपने इसी प्लांट की इन्हीं ब्रांचेस को छोटे छोटे 4-4 इंच की ब्रांचेस लेके छोटे छोटे से कंटेनर्स में लगा देना है। और बारिश में तो कभी कोई कटिंग फेल नहीं होती है। इस तरीके से आपके नए सीजन के लिए नए प्लांट बन जाएंगे। देखिए मेरा नेस्ट्रेशियम का ये प्लांट कितना सुंदर ब्लूमिंग कर रहा है। ये अपने आप ही सीड सारे गमलों में गिर जाते हैं और ये प्लांट्स अपने आप हो जाते हैं अपने सीजन में आके। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको बताई कटिंग के बारे में। अगर हम अपने प्लांट की इस तरीके से केयर और कटिंग नहीं करेंगे तो प्लांट अपने आप में एकदम झाड़ी की तरह हो जाएगा और फिर इससे हमें दोबारा फ्लावरिंग लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीजन के जाने के बाद हमें अपने मदर प्लांट की बहुत अच्छी तरीके से केयर करनी है। मौसम में नमी होने के कारण प्लांट पूरी तरह नहीं सूखता है, जिसका कारण ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं फंगस लग जाती है, स्पाइडर माइट्स या छोटे छोटे कीड़े इसमें आके चिपक जाते हैं। तो प्लांट को इससे भी बचाना होगा। इसके लिए हमें 1 लीटर प्लेन पानी में करीब आधा चम्मच नीम ऑयल और थोड़ा सा आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह से उसे शेक करके पूरे प्लांट में अच्छी तरह छिड़का जाए तो इस प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। साथ में अगर सॉइल में भी
हम थोड़ा सा नीम की खली का यूज़ करें, क्योंकि नीम की खली और फंजीसाइड दोनों चीज़ अगर इसमें डालेंगे सॉइल में तो भी फंगस का असर कम होता है। अब बात करते हैं कि प्लांट को पाले और ओस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इतनी ठंड में जिस समय सूरज भी नहीं दर्शन दे रहा है, तो हमें अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर छत हो उसके ऊपर, मेरा मतलब है शेडी एरिया में, ऐसी जगह शिफ्ट करें। अगर कहीं शेड प्रोवाइड नहीं होता है तो आप किसी भी तरीके से या तो ग्रीन नेट का यूज़ करें या किसी चादर, किसी प्लास्टिक शीट, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं प्लांट को पाले से बचाने के लिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने गमले में मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग के लिए आप अपने गमले के ऊपर मटर, जो भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसके जो छिलके रह जाते हैं, वो मटर के छिलके हो गए, मूंगफली के छिलके हो गए, या आपके गार्डन के जो सूखी पत्तियां निकलती हैं, आप उससे भी अपने गमले की मल्चिंग कर सकती हैं, जिससे कि प्लांट को पाले और ओस से बचाया जा सकता है। चलिए देखिए, हमने भी अपने टेरेस में कुछ इसी तरीके से अपने इन प्लांट्स के बचाव के लिए कर रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी ज़्यादा ऐसा शेडी एरिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ पिटूनियाज हैं, मेरे साल्विया रखे हैं, यहाँ पर वर्बीना भी लग रहे हैं। ये एक एक बार थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग कर चुके हैं, पर ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब फ्लावरिंग इनकी रुक गई है। अब फरवरी में, जैसी फरवरी आएगा ये खूब अच्छी तरीके से खिलेंगे। ये देखिए, ये मेरे डायंथस हैं, ये तो वर्बीना बहुत ख़राब हो रहा है, ये नस्टर्शियम, ये मेरा टमाटो का प्लांट है। और इसी तरीके से हमने इन्हें बचा रखा है। जैसे तैसे देखते हैं, ये इस ठंड से अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे आने वाली ठंड में। ये देखिए, ये कुछ प्लांट हमने यहाँ पर शिफ्ट कर रखे हैं। मेरी टेरेस पे बस यही एक एरिया है जहाँ पर थोड़ा टीन शेड है, जिसके नीचे प्लांट सर्दी और गर्मी में सेफ रहते हैं। देखिए, मेरा अपराजिता का प्लांट पूरी तरीके से सूख रहा है। अब मौसम जैसे ही आएगा ये फिर से अच्छा हरा भरा सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, आशा करते हैं आप लोग भी अपने प्लांट को इसी तरीके से सेफ रखेंगे अगले सीजन के लिए। और आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।